रिश्ते ऐसे बनाएं जहां आपको समझा जाए। दुनिया जहां रिश्ते बनते भी हैं और बिगड़ते भी। हर इंसान की ख्वाहिश यानी दिले तमन्ना होती है कि हर बनने वाले रिश्ते को उसे समझने वाले हों, जिनमें वो अपने आप को सामने वाले के साथ पूरी तरह से समायोजित कर सके। वो यही चाहते हैं कि सामने वाले से उसे अपनत्व का भाव हमेशा मिलता रहे, जिनके साथ वो जिंदगी के अच्छे से लेकर बुरे पहलुओं पर बातचीत कर आगे बढ़ सके। उम्मीद है कि जब आप ये लेख पढ़ रहे होंगे तो आप इसे एक रिश्ते तक सीमित नहीं रहने देंगे। आप भाई बहन इनसे आगे बढ़कर दोस्त को भी सामने रख ही लिए होंगे। रंज तो है इस बात का कि वो लंबे समय बाद भी समझ नहीं पाया। काश वो हमें समझ पाता, इसका दुख तो दिल पर रहेगा ही, लेकिन अफसोस इन बातों से कहीं ज्यादा खुद पर भी है कि लंबे समय बाद भी सामने वाला अगर आपको समझ नहीं पाया है तो इनको इन अर्थों से भी देखा जाना चाहिए कि आप में भी कुछ कमी रही होगी। इनके लिए सारा दोष सामने वालों को नहीं दिया जाना चाहिए। मैं जब काश की बात कर अफसोस जता रहा हूँ तो उन पर थोड़ा भी जोर डालने से कहीं बहुत ज़्यादा अफसोस खुद पर जता रहा हूँ, जो एक तरह से होना भी चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। बात तो उस काश की है, अगर ऐसा हो जाता जिसका भविष्य दूर दूर तक भी नहीं दिख रहा है। दुख तो है इस बात का भी और रहना भी चाहिए। किसी रिश्तों के बीच अपनत्व के भाव है या नहीं, इसका पता तब चलता है जब छोटी छोटी बातों चीज़ों पर आपके व्यक्तित्व उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। यह वो लम्हे होते हैं जो आपको इशारा कर रहे होते हैं कि सामने वाले अब तक भी तुम्हें समझ नहीं पाए हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस लेख में वर्णित पटकथा के पहलुओं में शामिल सामने वाला शख्स एक बेहतर रिश्ते के लिए समायोजन के लिए तैयार नहीं रहता है। ऐसा भी नहीं है कि वो दूसरों के साथ रिश्तों के मामले में बेहतर समन्वय बनाने के में कामयाब नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सामने वाले रिश्ते के समायोजन के लिए ईमानदार नहीं है। ईमानदारी से अगर कहूँ तो इनका एक पहलू यह भी है कि इस लेख में शामिल किए गए शख्स रिश्तों के जोड़ के मामले में हमसे कहीं बहुत आगे हैं। हमें लगता है कि रिश्ते के समायोजन के लिए वो 100% ईमानदार है। शायद हम अगर उनके सूची में नहीं हैं तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो इन चीज़ों के लिए ईमानदार नहीं है। हमें लगता है कि इसे अपवाद के रूप में भी ले लिया जाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इनसे उन तमाम रिश्तों को मिलने वाले अपनत्व भाव पर भी सवाल खड़े होंगे, जिनके मामले में सामने वाला 100% ईमानदार है। ऐसा भी नहीं है कि इनको लेकर हमारी कोई उनसे शिकायत है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि हम किसी के रिश्तों को ना समझने के लिए शिकायत करें। लेकिन सच्ची बात यह है कि इनको लेकर अफसोस तो है, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बातें यह हैं कि अफसोस सामने वाला पर नहीं खुद पर है। इतना तो किया जा सकता है कि इन चीज़ों के लिए अफसोस वो भी सामने वाले पे नहीं बल्कि खुद पर तो जताया ही जा सकता है। लेकिन ज़िंदगी में हमें किसी भी रिश्तों को 100% देने की कोशिश करनी चाहिए। यही है ज़िंदगी का सार, क्योंकि 2 दिन की ही तो है ज़िंदगी, फिर तो है अंधेरी रात। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिश्तों में बेहतर समायोजन के लिए दूसरों को समझते रहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए।